गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 11 चैप्टर स्टार्ट किया है भाई, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। सबसे पहले हम मानव नेत्र के बारे में देखेंगे, इसकी आंतरिक संरचना और नामांकित चित्र, कैसा इसका डायग्राम होता है, कैसे इसकी संरचना होती है, सब कुछ देखेंगे। पढ़ते हैं भाई मानव नेत्र के बारे में। मानव की जो आँख है वो एक अत्यंत सुग्राही तथा मूल्यवान ज्ञानेंद्रिय है, जिसे प्रकृति ने हमें प्रकाश तथा वर्णों के इस अद्भुत संसार को देखने के लिए प्रदान किया है। इसके निम्नलिखित भाग हैं। सबसे पहले है नेत्र गोलक। नेत्र गोलक क्या कहता है? आँख छोटे गोलक के रूप में होती है जो खोपड़ी के कोटर में लगी होती है। आँख में बहुत से सहायक अंग होते हैं जो इसकी सहायता करते हैं, जो मुख्य रूप से आँख की रक्षा करते हैं, इसको बचाने का काम करते हैं। प्रत्येक नेत्र गोलक को काटने से पता चलता है कि वह 3 भिन्न भिन्न तहों की बनी होती है। इसके बीच में 2 स्थान होते हैं जो पारदर्शक पदार्थ द्वारा बने होते हैं। सेकंड है भाई दृढ़ पटल। क्या कहता है? नेत्र गोलक का सफ़ेद अपारदर्शक भाग दृढ़ पटल कहलाता है। बोलेंगे सफ़ेद अपारदर्शक मतलब सफ़ेद रंग का होता है और इसके आर पार नहीं देखा जा सकता। इसके बाद नेत्र के गोलक के अगले भाग को छोड़कर इसके चारों ओर दृढ़ पटल होता है। सिर्फ इसके अगले हिस्से को अगर हम छोड़ देंगे, उसके बाद चारों तरफ क्या मिलता है? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल के आगे के भाग को हम स्वच्छ पटल कहते हैं या कॉर्निया कहते हैं, जो उभरा हुआ होता है। उभरा हुआ मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। आगे है रक्तक पटल। यह नेत्र गोलक की दूसरी सतह है, मतलब आँख के गोले की दूसरी सतह है, दूसरे वाली। इसका रंग जो है भूरा होता है, जो हमारे आँख के बीच में होती है, भूरे रंग की। यह योजी उत्तकों का बना होता है। इस भाग में अनेक रुधिर वाहिकाएँ होती हैं, मतलब नसें होती हैं। ये नेत्रों के लिए पोषक पदार्थ लाती हैं, मतलब आँख के लिए पोषक तत्व लाती है, जिससे हमारी आँख जो है अच्छी दूरी तक देख सकती है। रक्तक पटल का आगे का भाग कॉर्निया के और पीछे का एक वृत्ताकार पर्दे के समान भूरे रंग का होता है, जिसे हम परितारिका या इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं। उसके बाद परितारिका के बीच में एक छिद्र होता है, जिसे हम पुतली बोलते हैं। परितारिका का कार्य क्या है? ये कैमरे में छिद्रपट के समान होता है। यह आँख के अंदर फैले हुए प्रकाश पर नियंत्रण रखती है। यदि प्रकाश अधिक हो तो पुतली सिकुड़ जाती है, और अगर प्रकाश कम होगा तो पुतली फैल जाएगी। जैसे हम अंधेरे कमरे में जाएंगे या हम अंधेरे से एकदम उजाले में आएंगे, उजाले में आने से प्रकाश अधिक हो जाएगा तो हमारी आँख की पुतली सिकुड़ जाएगी, और हम अंधेरे कमरे में जाएंगे तो प्रकाश कम होगा और हमारी पुतली फैल जाएगी। उसके बाद है लेंस। पुतली के पीछे एक अवयोतल लेंस होता है। यह रेशेदार मांसपेशियों द्वारा जुड़ा होता है। दूर की और पास की वस्तुओं को देखने का काम करता है, मतलब फोकस दूरी को एडजस्ट कर देता है कि कम करनी है या अधिक करनी है। लेंस जो है यह 2 भागों में बंटता है। आगे वाला नेत्र जल के लिए और पिछले वाला शीशे जैसा लेंसदार पदार्थ होता है। यह पेशियाँ शिथिल होती हैं तथा इस लेंस की फोकस दूरी लगभग 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद है रेटिना। नेत्र गोलक की तीसरी और भीतरी पटल को क्या कहते हैं? हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। इसके ऊपर एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर प्रकाश पड़ने से कोई संवेदना उत्पन्न नहीं होती, मतलब वहाँ कोई भी हलचल नहीं होती, उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु के कुछ ऊपर एक और बिंदु होता है जहाँ प्रकाश पड़ने पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संवेदना उत्पन्न होती है, हलचल सी उत्पन्न होती है, इसे हम पित्त बिंदु कहते हैं। इसमें शंकु होते हैं। लास्ट पॉइंट है दृष्टि तंत्रिकाएं। मस्तिष्क में बहुत सी तंत्रिकाएं हैं जो नेत्र गोलक के पीछे की ओर खुलती हैं। ये दृष्टि तंत्रिकाएं कहलाती हैं। ये दृष्टि तंत्रिकाएं आँख की भीतरी परत को बनाती हैं, जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना पर प्रत्येक वस्तु जो है वो उल्टी और वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। इंपॉर्टेंट बात है ये, रेटिना पर जो प्रत्येक वस्तु होगी वो उल्टी तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगी या उस पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।